जय जोहर संगवारी हो। मैं हूं साकेत सिंह ठाकुर और आप मन देखा तो द न्यूज़ के छत्तीसगढ़ी खबर। तो आज के हमार पहली खबर हवे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ले लेके सोसाइटी मन में प्लास्टिक बारदाना पहुंच गया हवे। प्रदेश के सरकार मन के कहना हवे कि किसान मन ला कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं होए और अब प्लास्टिक बारदाना पहुंचे ले किसान मन ला राहत मिली। प्लास्टिक बारदाना पहुंचे ले धान खरीदी के कार्य में घलोक अब तेजी पकड़ी। प्रदेश में सत्ताधारी सरकार हा किसान मन के धान खरीदी के पूरा परवाह करत हवे। अब टेंडर के हिसाब ले सोसाइटी में प्लास्टिक के बारदाना पहुंचे लागत हवे। किसान मन के धान तौल करे बर बारदाना के जरूरत पड़थे और ओकरे साथ ही प्लास्टिक बारदाना उपलब्ध होए लागत हवे। धान खरीदी केंद्र में किसान मन ला प्लास्टिक के नए बारदाना मिले जाए से बड़े राहत मिलत हवे। किसान मन ला अपने यहाँ फिलहाल बारदाने की कमी नहीं है। प्लास्टिक बोरी 10,000 आई है मेरे पास और पुराना मिलर का 5,000 है, पीडीएस का 10,000 आई है और नए एसबीटी बारदाना 5,000 आई है। सेज बहार सोसाइटी समिति प्रबंधक विजय ठाकुर के मानन ता अभी हाल में बारदाना के कोई कमी नहीं हवे और 15,000 क्विंटल धान खरीदे के लक्ष्य बता जात हवे। और बताइस कि प्लास्टिक बारदाना पहुंचे ले बोरिया कला और दतरंगा सोसाइटी में प्लास्टिक बारदाना पहुंचे के बाद घलोक होत हवे। अपने अभी तक तो पर्याप्त बारदाना आ चुकी है। बारदाना की किसी प्रकार की समस्या अपने समिति में नहीं है और प्लास्टिक बारदाने भी आए हैं। हाँ, धान खरीदी केंद्र बोरिया कला में भी मेरे यहाँ जो है प्लास्टिक के बारदाने आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र में 4,75,000 बारदान के गठन की आवश्यकता हवे। राज्य सरकार हा केंद्र सरकार ला बारदान की उपलब्धता कराए जाए के मांग घलोक करे हवे। राज्य सरकार के मांग हा पूरा न होए पर राज्य सरकार हा प्लास्टिक के बारदाना उपलब्ध कराए जाए के तैयारी कर ले हवे। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट, द न्यूज़। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के कार्य जोर पर हवे। लोडिंग दर कम होए के वजह ले सोसाइटी मन के पास मजदूर मन के समस्या आवत हवे और एकर साथ ही सोसाइटी के खजाना घलोक खाली होए के बात कहत हवे। सोसाइटी के प्रबंधक मन कहत हवे कि जब भुगतान ही नहीं होत हवे त लोडिंग बर मजदूर कैसे मिली। आवा देखते रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सोसाइटी प्रबंधक हा आर्थिक भार अधिक होए के बाद समिति प्रबंधक कहत नजर आत हवे। दरअसल राज्य सरकार हा पिछले साल के तुलना में लोडिंग के लिए उपयोग होए वाले मजदूर मन के मजदूरी में कमी कर दे हवे। एकर साथ ही सोसाइटी प्रबंधक हा सोसाइटी में रकम न होए के बाद घलो कहत हवे। ए वजह ले लोडिंग में काम करे वाले मजदूरी रेट ला कम होए के वजह से रुकावट आत हवे। ऐसे में लेबर मन हा काम करे में कतरात हवे। अब शासन ने निर्देश किया है कि इस समय लोडिंग का पैसा जो है समितियाँ देगी, लेकिन समितियों के पास पैसा नहीं है तो फिर वो लोडिंग कहाँ से कराएगी। और सबसे पहली बात यह है कि जिस दर में जो है लोडिंग शासन ने तय किया है, विगत वर्ष जो है उससे ज़्यादा था। इस साल जो लोडिंग तय हुआ है बहुत ही कम है। हमारे लोग जो है लोडिंग करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, मना कर रहे। पिछले समय उप पंजीयक महोदय ने ₹2.65 प्रति बोरी जो है धान लोडिंग का तय किया था। अब इस साल जो शासन से जो पत्र प्राप्त हुआ है तो उसमें ₹1.60 लगभग जो है निकल रहा है प्रति बोरी के दर से जो है। तो पिछले वर्ष ज़्यादा कीमत में जो है लोडिंग किए हुए हैं तो इस साल कम दर में कैसे करेंगे। शासन के नियम के पालन करना समिति प्रबंधक के जिम्मेदारी हो जाते। अब ऐसे में समिति प्रबंधक हा आखिर करे तो का करे। समिति प्रबंधक हा सोसाइटी के पास रकम ना होए के बात कहत हवे। चाहे वो दतरेंगा हो, बोरिया कला हो, सेज बहार हो, वहां पर समिति प्रबंधक ले पिछले साल की अपेक्षा लेबर रेट कम होए के कारण लेबर द्वारा काम ना करे के बाद घलो कहे जात हवे। अभी आया मेरे यहाँ भी गाड़ी लेके, वही रेट के बारे में लेबर के साथ वही चर्चा हो रहा है कि हम लोग ₹2.70 में पिछले साल दिए हैं। शासन की नियम ₹265 देना है, ₹2.65। तो इससे लेबर और हमारे बीच थोड़ा से बात नहीं बन पा रही है। अब प्रॉब्लम क्या जा रही है सोसाइटियों से भुगतान लेने की? हाँ, सोसाइटियों से अब इससे प्रॉब्लम ये है कि संस्था ऐसी के संस्था के पास न सुतली खरीदी हिमालय भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ से हिमालय भुगतान कर पाएगा संस्था। दिन प्रतिदिन बढ़त महंगाई और राज्य सरकार द्वारा मजदूरी रेट ला कम कर दे के बाद कुछ समझ से परे हवे। ऐसे में राज्य सरकार के धान खरीदे के साथ ही धान उठाव के लक्ष्य कैसे पूरा हो पाई। जब मजदूर मन के चेहरा में खुशी नहीं रही तो राज्य सरकार के मनसा कैसे पूरा हुई। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट, द न्यूज़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के दौरा में आज बलरामपुर पहुंची हवे। सीएम हा न्यू सर्किट हाउस में विभिन्न समाज के प्रमुख मन से भेंट और चर्चा करी हवे। सीएम बघेल ओखर बाद जिला के विभिन्न निर्माण कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करे के बाद आम सभा ला संबोधित करी हवे।
इस दौरान सीएम भूपेश बघेल लगभग 250 करोड़ रुपए के विकास कार्य के सौगात जिला प्रशासन ला दी हवे और जिला प्रशासन लोगन मन के बैठे पर विशाल डोम बनाए रही हवे। सीएम बने के बाद अधिकृत रूप से भूपेश बघेल पहली बार बलरामपुर दौरा में गे रही हवे। जिला के लोगन मन सीएम भूपेश बघेल के स्वागत में बहुत तैयारी करे रही हवे। आवा देखता रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार खनिज के अवैध उत्खनन जारी हवे, जेकर जियत उदाहरण द न्यूज के टीम दिखात हवे। कैसे खनिज माफिया रोजाना सरकार के खाता में जाए वाला टैक्स ला चूना लगावत हवे। द न्यूज के संपादक करीब बड़ा खुलासा रेत माफिया के। आवा देखता नेकर ऊपर एक पूरा रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस वक्त रायपुर ज़िले की सरहद पर खड़ा हूँ। यह महानदी का घाट है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है महानदी का। एक छोर जहाँ रायपुर की तरफ है, दूसरा छोर महासमुंद की ओर है। यहाँ से नदी का सीना चीरकर किस तरह से खनन माफिया रेत का अवैध उत्खनन करते हैं आप देख सकते हैं। इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं और ये तैयारी रात में अवैध उत्खनन की हो रही है। यहाँ अप्रूवल नहीं मिला है। यह पारा गांव है। यह वो तस्वीर है पारा गांव की, जहाँ से अवैध उत्खनन की तैयारी हो रही है। रात को हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई थी, मेरे सहयोगी तिलक देवांगन ने, लगातार हम ऐसी रिपोर्टिंग, ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अवैध उत्खनन करने वाले और यहाँ पे खनन माफिया रेत की कीमत सिस्टम के साथ मिलकर 4 से 5 गुना बढ़ा देते हैं और यहाँ इस तरह की लूटमारी होती है। कई अन्य तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। नदी है और घुप अंधेरा। इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। बड़गांव बसबसपुर, ये जो महासमुंद का ये जो इलाका है, आगे आरंग का भी इलाका लगा हुआ है। यहाँ रात अंधेरे किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती है सिस्टम की, ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ लगातार चल रही है। रात अंधेरे जहाँ पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। किसी तरह मोबाइल और टॉर्च की रोशनी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं आप तक ये तस्वीर दिखाने के लिए, ताकि आप देख सकें कि कैसे ये दुर्गम इलाके में, यहाँ सामने एक ट्रक भी आ रही है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर रात अंधेरे चोरी छिपे इस तरह का अवैध काम होता है। और ये लगातार जो अवैध ढुलाई हो रही है और एनजीटी के गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कई गुना ज़्यादा महंगी कीमत पर रेत बेचने का गोरख धंधा हो रहा है, जिसमें शासन प्रशासन के लोग भी शामिल हैं और ये रेत माफिया खुलेआम नियमों को अंगूठा दिखा रहे हैं। जो रेत आपको 5 साढ़े 5 हज़ार तक मिल जानी चाहिए, वह 10,000, 12,000, 15,000 जो मर्जी आए उस कीमत पर बेची जाती है। यानी जनता के पैसे, यानी जनता की गाड़ी कमाई ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के जेब में कैसे जाती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने रायपुर ज़िले के रेत माफियाओं की करतूत को दिखाया था। अब हम महासमुंद ज़िले के बड़गांव घाट के नज़दीक हैं। आप दुर्गम रास्ता आप देख सकते हैं, बसबसपुर बड़गांव। यहाँ महानदी के तट पर रात अंधेरे एनजीटी की गाइडलाइन को धता बताते हुए, पर्यावरण के नियमों को अंगूठा दिखाते हुए, राजस्व की चोरी करते हुए, खुलेआम बिना पिट पास के किस कदर अवैध उत्खनन हो रहा है। रात अंधेरे मशीन चलाने का भी नियम नहीं है, लेकिन कानून कौन मानता है। कानून का अंगूठा दिखाते हुए ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त ऐसी लाइव तस्वीर जिसे आप देखेंगे और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी समझेंगे कि किस तरह नियमों की अनदेखी हो रही है। मैं इस वक्त रात अंधेरे बड़गांव बसबसपुर महासमुंद ज़िले में आया हूं। मैं आपको यहां की लाइव तस्वीर दिखाऊंगा। रात 11:30 बजे बड़गांव बसबसपुर आप लगातार देख रहे हैं। इस तस्वीर को मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दुर्गम रास्ते पे ये ट्रक वाले से हम पूछते हैं कि कैसे ये अवैध उत्खनन कर, ये अवैध ढुलाई का काम ये जो चल रहा है, ये इसकी पर्ची रखे हो क्या? रॉयल्टी पर्ची नहीं है? रॉयल्टी पर्ची नहीं है सर। क्या नाम है आपका? कौशल साहू। कौशल साहू, अच्छा। इसका कितना पैसा देते हो यहाँ पे? यहाँ पे सर तो अपना उधारी है अभी,
उधारी है, उधारी। अच्छा, उधारी कितना पैसे में यहाँ पे मतलब ढुलाई कर देते हैं? क्या पता सर, वो सेठ लोग पता है। कौन से ट्रेडर्स का नाम है, कौन से एजेंसी का नाम क्या है? साहू साहू है। कहाँ साहू, पे, कहाँ से? पारा गाँव, पारा गाँव पारा गाँव। जी। अच्छा, कितना फीट है इसमें माल? ये 500 फीट। 500 फीट माल है। तो रात अंधेरे में क्यों लेके जा रहे हो? अंधेरे में कहाँ सर, जो चलता है तो वही आए और लोडिंग कराने के लिए। अच्छा, आपको मालूम नहीं है कि रात को अंधेरे में इस तरह से यहाँ पे खनन करना अवैध है? वो तो पता नहीं सर, बताया नहीं हम लोगों को। अच्छा अच्छा। जैसे रोज चलता है वैसे लोडिंग कराने के लिए आए थे। कितनी गाड़ियाँ लगती हैं यहाँ पे? अब वो तो पता नहीं सर कितना गाड़ी लगती है। अभी इस वक्त कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे? अभी यहाँ पे 2 गाड़ी और है अंदर। 2 गाड़ियाँ और है। जी, लोड हो रहा है? लोड हो रहा है सर। 7511 C06 GH। ये बताइए, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता? नहीं सर, तो अभी तक नहीं आया कोई अभी। कोई भी नहीं आता? अच्छा अच्छा। तो इतने रात को आप लोग लेकर के जाते हैं, गाड़ी फंसने का भी चांस होता है, इसका कोई डर नहीं है आप लोगों को? क्या करें सर, काम तो करना है, 24 घंटा चलता है काम। कितने दिन से यहाँ उठा रहे माल आपने? ये तो सर जब से चल रहा है तब से रात को चल रहा है पूरा। कितना समय हो, कितने समय से ढुलाई कर रहे हैं आप लोग? मैं आज सुबह ड्यूटी चढ़ा हूँ 9 बजे, तो सुबह ले गया था। नहीं, कितने दिनों से यहाँ पे चल रहा है ये वाला घाट? कब से चल रहा है? ये तो दिवाली के बाद से चालू है। और दिवाली, रात में भी चलता है? हाँ रात को भी चल रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं इन्होंने स्वीकार किया कि रात अंधेरे यहाँ पर लगातार इस तरह से अवैध उत्खनन का कार्य होता है और ये लगातार इस तरह का दुष्कृत्य जारी है। बाइक्स खड़ी हैं और यहाँ से कुछ पर्चियाँ वगैरह भी काटी जाती है। मैं यहाँ से कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हमें हमारा कैमरा और द न्यूज़ की टीम को देखकर लोग यहाँ से अचानक कहीं चले गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी जगह खाली है और ये बाइक्स कुछ खड़ी हुई है। नंबर दिखाना, गाड़ियों का नंबर आप देख सकते हैं, 1967 CG04 LR1967। ये एक बाइक है। एक दूसरी बाइक है CG04 DC 3134, CG04 DC 3134। एक और बाइक यहाँ खड़ी है लेकिन लोग नहीं हैं, नदारत है लोग यहाँ से। CG04 KD 3105। ये जो लोग अवैध वसूली करने वाले हैं वो यहाँ से नदारत हैं, गायब हो चुके हैं। द न्यूज़ का कैमरा देखकर हम ये जोखिम भरी रिपोर्टिंग आप तक लेकर के आ रहे हैं। सिस्टम को हम आईना दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और 4 से 5 गुना महंगी कीमत पर रेत बेचने के लिए NGT और माइनिंग के सारे नियमों को धत्ता बताया जाता है। पूरा सिस्टम यहाँ से गायब होकर मौन सहमति दे रहा है। आप देख सकते हैं, आपने सब कुछ नज़ारा देखा हमारे कैमरे के माध्यम से। द न्यूज़ के लिए ऐसी ही कई और नई चीज़ों को हम खुलासे के रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे। यह दुर्गम रास्ता हमने तय किया सिर्फ आप तक बेहतर खबर पहुंचाने के लिए। बड़गांव बसबसपुर से जब मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूं महासमुंद ज़िले की, तो इसके पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि रायपुर ज़िले के घाट से ऐसे अवैध उत्खनन की तस्वीर दिखाई थी मेरे संवाददाता साथी तिलक देवांगन ने। भाई तिलक जी, आप बताएंगे कि रायपुर ज़िले के अनुभव से यहाँ महासमुंद में क्या कुछ अलग हो रहा है या तस्वीरें दोनों जगह एक जैसी है? दोनों जगह तो एक जैसी तस्वीर दिख रही, क्योंकि दोनों जगह अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, वो भी NGT की गाइडलाइन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं यहाँ के राजस्व का खुला लाखों का रोजाना, मैंने एक आंकड़ा भी बताया था कि रायपुर ज़िले से ज़्यादा उत्खनन महासमुंद ज़िले में हो रहा है। और यहाँ भी 1 दर्जन से ज़्यादा घाट है जो महानदी से लगा हुआ है महासमुंद ज़िले में। वहाँ भी जो ये फुटेज हम लाइव दिखा रहे हैं वो सभी घाटों में है और लगातार माइनिंग माफिया सक्रिय है रात में। यानी हालात सब जगह एक जैसे हैं, परिस्थितियाँ सब जगह एक जैसी है। चोरी हो रही है, NGT की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है,
महंगी रेत बेचने का गोरख धंधा, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को चूना लगाने का काम इसी तरह से हो रहा है। छत्तीसगढ़ के रेत घाटों में रेत माफिया किस तरह से अपना काम करते हैं, इसे दिखाने के लिए बरबसपुर महासमुंद जिले के एक घाट से मैं जब ये तस्वीर दिखा रहा था बड़गांव से, तब यहाँ पे कई दुर्गम रास्ते के बीच जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तब मैंने ध्यान से एक एक चीज़ों को देखा और पाया कि यहाँ जो तस्वीरें हैं वह बिना सिस्टम के सहमति के तैयार नहीं हो सकती। उन तस्वीरों को तैयार करने के लिए सारा सिस्टम मौन सहमति दे रहा है। ये इलाका है महासमुंद जिले का। इसके पहले रायपुर जिले से मेरे सहयोगी तिलक देवांगन ने भी ऐसी रिपोर्टिंग की थी और उन्होंने शुद्ध छत्तीसगढ़िया भाषा में जब वो रिपोर्टिंग की थी तब सिस्टम भी जागा, कुछ हद तक कार्रवाई भी हुई, लेकिन बाकी ज़िलों में ये कार्रवाई नहीं हो रही है। रायपुर में भी यूं तो नहीं हो रही है, एक दो घाटों को छोड़ करके। भाई तिलक देवांगन जी, आप बताइए कि कैसे हालात थे उन दिनों? ये हालात तो लगभग जब से घाट खुला है तब से है। अवैध कारोबार करने वाले जो करिया चोर है वो यहाँ भी महासमुंद में सक्रिय है, जो जिसका जीवंत उदाहरण अब आप देख सकते हैं हमारे साथ द न्यूज़ में, और ये केवल खुलासा द न्यूज़ करेगी। और मैं महासमुंद के 1 दर्जन से भी ज़्यादा घाट ऐसे जो चल रहे हैं जो अवैध है, जो करिया चोर रात को अपनी चोरी करते हैं और राजस्व का लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं। वहीं इस सवालिया निशान उठता है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, या फिर विभागीय अधिकारी जो खनिज अधिकारी है उनके ऊपर भी ये जवाबदारी है। और सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, लापरवाही है, जानबूझकर आंख मूंदने का काम कर रही है। शुद्ध छत्तीसगढ़िया भाषा में आप सिस्टम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस बेईमानी के गोरख धंधे में शामिल दिख रहा है? जल्दी से जल्दी करिया चोर मन ला जेल भेजाओ, नहीं तो छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा ला लूट के आम जनता ला झोला धरा दी। जागाओ छत्तीसगढ़िया, जागाओ। द न्यूज़ के लिए मैं पवन केसवानी, मेरे साथ तिलक देवांगन और मेरे कैमरा सहयोगी भाई दिनेश के साथ। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव शुक्रवार को फिर से सोना चांदी की कीमत की गिरावट में आगे हवे। गुरुवार की अपेक्षा सोना 400 रुपये सस्ता होकर 50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी है 1500 रुपये से लुढ़क के 62,700 रुपये हो गई सावे। सराफा विशेषज्ञ मन के मानन की दोनों की कीमत धातु में एक प्रकार के उतार चढ़ाव बने रहे के संकेत देत हवे। सराफा कारोबारी मन के कहना हवे कि अभी शादी के सीजन समाप्त हो गए हवे, अगले साल ही शादी होई, मगर दाम के पूछ परख अभी ले चालू हो गए हवे। उपभोक्ता मन ला दोनों धातु के दाम ला हमेशा पूछत रहते और ओकर कम होए के इंतजार करत रहते। राजधानी रायपुर में 3 तलाक के एक मामला राजा तालाब इलाका में सामने आए हवे। 3 तलाक कानून बने के बाद राजधानी रायपुर में एक महिला अपन पति के खिलाफ FIR दर्ज कराए हवे। महिला आरोपी जहीर खान ला 10 साल पहली प्रेम विवाह करे रहीस हवे। शादी के बाद वह आरोपी ला मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करत रहीस हवे। ए मामला में पीड़िता शिकायत करे के बाद आरोपी पति ला पुलिस गिरफ्तार कर लिस हवे। आरोपी युवक के गिरफ्तारी के बाद राजधानी पुलिस के आंखी एकर स्थिति चौंधा गए हवे, काबर की एकर खिलाफ पहले से ही कई मामला दर्ज हवे। आरोपी के नाम जहीर हुसैन बताए जात हवे। पीड़िता के मुताबिक ओखर 3 साल के बेटी घलोक हवे। आरोपी है पीड़ित न मारे के धमकी देत रही से ओखर साथ मारपीट घलोक करत रही हवे। पुलिस बताइस कि आरोपी जहीर हुसैन के खिलाफ कई तरह के अपराध दर्ज हवे। राजधानी में ए तरह के आरोपी के खिलाफ सिविल लाना थाना में 3 स्थायी वारंट घलोक दर्ज हवे। एकर अलावा पुलिस आशंका जताए हवे कि आरोपी जहीर नशे के कारोबार में घलोक दखल देत हवे। अभी तक एकर पूछताछ करे हवन और एकर कोई पुष्टि नहीं हुई हवे। आवा देखता रिपोर्ट। AICC छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव शनिवार सुबह राजधानी पहुंची से एयरपोर्ट में कांग्रेस नेता मन ओखर जोरदार स्वागत करी से। चंदन यादव कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के सवाल और फार्मूला पूछे जाए पर कहिस कि मोला एकर जानकारी नहीं हवे। मोर काम संगठन ला मजबूत बनाना और करना हवे। गौरतलब हवे कि डॉक्टर चंदन यादव आज राजीव भवन में संगठन नेता मन के साथ बैठक करी। एकर बाद 12-13 दिसंबर तक आयोजित विभिन्न बैठक में कार्यक्रम में शामिल हुई। ओकर बाद वह 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर ले रायपुर से सुकमा के लिए रवाना हुई। आवा देखता रिपोर्ट। संगठन के मामले में कुछ हम लोगों का विचार विमर्श है। आगे संगठन को कार्यक्रम को लेकर के संगठन की मजबूती हेतु संगठन वालों से हमारी चर्चा है। ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से हमारी सरकार जिन जिन वादे के लिए
जनता के पास लेकर के गई थी, उसको हम पूरी तरीके से उस घोषणा पत्र के हिसाब से हम बहुत अच्छा काम किया। तो आज की हमारे छत्तीसगढ़ी खबर में बस इतके ही। आगे के वैसने छत्तीसगढ़ खबर पर बने रहो द न्यूज़ के साथ। जय जोहार।